हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें अभी तक हमने कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी की और आज के लेक्चर में मेंडल उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना, गार्डन पी प्लांट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो मेंडल हैं उनको कहा जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ही स्पीसीज के हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कहते हैं ये डॉग्स हैं या ये कैट हैं या ये ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो इन सिमिलरिटीज और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो मेंडल्स हैं उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स मीन्स होता है, जेनेटिक्स मीन्स होता है टू बिकम और टू ग्रो, टू बिकम और टू ग्रो। बेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं, जबकि जो मेंडल हैं इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। जब मेंडल है उनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के गांव सेलिशियन में। जो फार्मर थे, अब ये चेक गणराज्य में आता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो पहले पादरी थे और उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली 1849 में। ग्रेगर 1849 में। इसके बाद 1847 में वे पैरिस्ट बन गए, एक पुजारी बने। फिर ये वियना गए, वियना मैथ और साइंस की स्टडी करने के लिए। इन्हें स्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान था, सांख्यिकी का। 1856 में उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए और जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए वो प्योर ब्रीडिंग रेस पे किए। प्योर ब्रीडिंग मतलब जैसे टोल है वो हाइब्रिड नहीं है और स्मॉल टी है वो ड्वार्फ है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, मतलब प्योर ब्रीडिंग पे एक्सपेरिमेंट किए। उनके अंदर क्या, क्रॉसिंग ओवर। F1 जनरेशन बना T2, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड। और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट को जो ब्रून में सोसाइटी थी, जिसे बोलते थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून, उसके सामने जो उन्होंने शोध लिखा, अपने शोध पत्र को रीड किया, उनके सामने पढ़ा। और जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून थी उनकी अपनी एक मैगजीन थी और इनकी अपनी एक मैगजीन थी जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। मैगजीन का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये था मैगजीन का नाम, जिस मैगजीन में इन्होंने अपने शोध पत्र को छापा, पब्लिश किया। किस नाम से? उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका टाइटल था। जो नेचर के ऊपर एक ब्रून सोसाइटी बनी हुई थी, उस सोसाइटी का नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। उनकी अपनी एक मैगजीन थी द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें उन्होंने अपने शोध पत्र को पब्लिश किया था, छापा था। किस नाम से? द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उस समय चूंकि इन्होंने जो अपने रिजल्टेंट दिए थे, जो लिखित रूप में दिए थे, वो स्टैटिक्स के रूप में दिए थे। चूंकि ये बहुत टफ थे और उसको समझ में भी नहीं आ रहे थे। और उस टाइम के जो फेमस साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन, और उनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन दिनों इसी बुक की बातें होती थी, मतलब ये बड़े साइंटिस्ट थे और जो मेंडल थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना। और उनके डेथ तक उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उस पर कोई लाइट नहीं हुआ, इसलिए मेंडल को किसी ने नहीं जाना। लेकिन उनके मरने के बाद जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। वो वैज्ञानिक थे हॉलैंड के डी व्रीज,
जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन सरमेक। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली इन 1900, डी व्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस इन जर्मनी एंड सरमेक ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये थे ग्रोगर जॉन मेंडल। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट चुना पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो ये छोटा सा प्लांट होता है और एनुअल होता है, मतलब एक ही साल में इसकी कई क्रॉप उग जाती हैं। 2 या 3 महीने में ये मैच्योर हो जाता है। और इनके अल्टरनेटिव कैरेक्टर होते हैं, और जो इनके अल्टरनेटिव कैरेक्टर होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, मतलब एक टोल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। ठीक है। लाइफ स्पान बहुत छोटी सी होती है और इनके अंदर बहुत सारी सीड भी बनती है। पी प्लांट को पाइजम सेटाइवम बोलते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उन्होंने पी प्लांट को ही अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों लिया? उसके कारण है कई। एक तो पी प्लांट, एक तो इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, थोड़ी सी जगह में हो जाता है। इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पान, छोटा सा जीवन होता है। एंड एनुअल नेचर होती है ना, और एक ही साल में 2 या 3 क्रॉप को उगाया जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ अर्ली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जो इनके करेक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक टोल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, सीड है, ठीक है ना, राउंड हो गई या रिंकल्ड हो गई। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड, बहुत सारी सीड्स बनती हैं। इट हैज फ्लोरल स्ट्रक्चर दैट एनेबल क्रॉस पोलिनेशन, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट में मिलते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है ना फ्लोर की, इस तरीके से होती है कि जो एंथर होते हैं, एंथर जिसमें मेल गैमेट बनता है, मतलब पोलन ग्रेन, उनको हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन। तो इस तरह से जो सेल्फ पोलिनेशन होता है ना एक ही प्लांट के अंदर, उसे रोका जा सकता है और अपनी इच्छा से पोलिनेशन कर सकते हैं, मतलब दूसरे प्लांट से पोलिनेशन कर सकते हैं। द प्लांट रिक्वायर लिटिल आफ्टर केयर, मतलब इस प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये रीजन थे मेंडल ने जो पी प्लांट को चुना। मेन क्या था? मेन यही था, इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब पहचाने जा सकते थे। लाइफ स्पान बहुत छोटी, क्योंकि एक ही साल में कई सारी क्रॉप उगाई जा सकती हैं। फिर 7 कैरेक्टर जो है मेंडल ने चुने थे, और वो 7 कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोजोम पे लोकेटेड थे। ठीक है। नहीं तो क्या है, जैसे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं ना एक ही क्रोमोजोम के, उनकी टेंडेंसी होती है साथ साथ रहने की। या ये रिसेसिव जो कैरेक्टर है और ये एक ही क्रोमोजोम पे है, तो इनकी भी टेंडेंसी होती है साथ साथ रहने की। लेकिन फॉर्चुनेटली जो मेंडल ने कैरेक्टर चुने वो अलग अलग क्रोमोजोम पे थे, और उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब उनके एक दूसरे के विपरीत। कुल कैरेक्टर लिए 7, मतलब पेयर में कॉन्ट्रास्टिंग लिए। लेकिन वैसे कितने हैं अगर टोटल कहें तो 14 कैरेक्टर उन्होंने लिए। जैसे हाइट के लिए एक टोल लिया तो दूसरा ड्वार्फ था, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। फिर सीड शेप ली, ये राउंड और रिंकल्ड हो सकती है। सीड कलर लिया, वो येलो हो सकती है या ग्रीन हो सकती है। फ्लोर कलर लिया, वो वायलेट या पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है। पोड कलर लिया, एक ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। शेप ऑफ राइप पोड इनफ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। फ्लोर पोजीशन लिया, एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। इन कैरेक्टर को हम याद कैसे करें, इसकी टेक्निक है याद करने की, करते हैं। मान लिया ये प्लांट है, सबसे पहले लेते हैं इसकी हाइट, एक टोल हो गया और दूसरा ड्वार्फ हो गया, एक कैरेक्टर। फिर दूसरा कैरेक्टर लेते हैं कि जो प्लांट में फ्लोर लगे हैं, ये फ्लोर लगे हैं, वो एक्सियल हैं या वो टर्मिनल हैं, दूसरा कैरेक्टर हो गया। फिर तीसरा लेते हैं, इन फ्लोर का कलर लेते हैं। फ्लोर का कलर कैसा हो सकता है? वायलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है, वायलेट हो सकता है या वाइट हो सकता है। ये फ्लोर कलर हो गया, फ्लोर कलर हो गया तीसरा। फिर चौथा लेते हैं, ये जो है ये फली है, फली मतलब पोड़ है, ठीक है। इसके अंदर है सीड, सीड लगी है। अब जो ये पोड़ है इसका कलर ले लेते हैं,
इसका कलर कैसा, ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। अब इसके शेप ले लेते हैं, एक तो कलर लिया हमने, दूसरा हम इसका शेप ले लेते हैं। पांचवा, इसकी शेप कैसे हो सकती है, इन्फ्लेटेड हो सकती है, इन्फ्लेटेड हो सकती है या कॉन्स्ट्रिक्टर हो सकती है ना। फिर इसके अंदर है सीड, सीड का हमने कलर ले लिया, कलर कैसा हो सकता है इसका, दो हो सकते हैं, येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। फिर सेवन लिया हमने, सीड की शेप ले सकते हैं, शेप कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है और रिंकल हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहले हाइट ली, फिर वो स्टेम पे लगते हैं तो फ्लोर ले लिया, फ्लोर के भी दोनों कलर ले लिए, फिर उसकी पोजीशन ले ली फ्लोर की, वो एक्जियल है, टर्मिनल है। फिर उसके बाद पोड लिया, पोड लिया एक उसके सबसे पहले उसकी शेप ली, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है या इन्फ्लेटेड है। फिर उसके अंदर होते हैं सीड, फिर सीड के कलर ले लिया और फिर सीड की शेप ले ली। इस तरह से 7 करैक्टर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इस सीक्वेंस से याद करते हैं तो याद हो जाते हैं। ये एक बार इमेज भी देख लेते हैं। ये होता है पी प्लांट, ये टोल है और ये शॉर्ट है। फिर सीड शेप, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। फिर सीड कलर, ये येलो है और ये ग्रीन है। फिर सीड कोट कलर, ये ग्रीन है, ये वाइट है। ये पोड शेप हो गया, ये इन्फ्लेटेड है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ये पोड कलर, ये ग्रीन है, ये येलो है। ये फ्लोर पोजीशन, ये एक्जाइल है, ये टर्मिनल है। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर हम इसको रिकॉल करते हैं। तो जो मेंडल थे वो एक पादरी थे जिनका जन्म ऑस्ट्रिया के विलेज सिलिशियन में हुआ था, जो अब चेक गणराज्य में पड़ता है। उन्होंने जो अपने हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी पे किए थे, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इस टाइटल से किया था, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी के सामने, ठीक है ना। और मैगजीन का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें उन्होंने प्रकाश किया था, मतलब पब्लिश किया था। उन्होंने मटर का प्लांट ही क्यों चुना, क्योंकि वो छोटी सी जगह में और एक साल में ही उसकी कई जनरेशन हो जाती हैं, और डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होते हैं। वो सेल्फ पोलिनेशन प्लांट होता है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी उसमें हो सकता है इमास्कुलेशन के जरिए, मतलब प्लांट से एंथर को हटाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन। 7 करैक्टर थे, हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लोर कलर, पोड कलर, शेप ऑफ राइप पोड, फ्लोर पोजीशन, ठीक है ना। ये उन्होंने 7 करैक्टर लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।